हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर अहमद आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डायरेक्शन टेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और नो डाउट आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बट आप इसी तरह से एंड तक वीडियो को देखते रहें और इसका फ़ायदा लेते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट में जो है डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को जानने वाले हैं। इसको हम लोग जाने हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से बनाते हैं। डिस्टेंस में दो तरह का क्वेश्चंस आएगा आपके पास, या तो टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा या तो डिस्टेंस पूछा जाएगा। टोटल डिस्टेंस मतलब ये होगा कि जितना भी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चलता है सभी को ऐड करके आंसर देना पड़ता है। जबकि डिस्टेंस का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है, जिसको एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से फाइंड करते हैं। मतलब कभी भी अगर हमसे पूछेगा डिस्टेंस, तो आपको जहां से वो चलना शुरू किया है और जिस एंडिंग बिंदु तक वो पहुंचा, उन दोनों बिंदु को एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से मिलाएंगे और उस वैल्यू को फाइंड करेंगे, वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लिखा गया है कि दो दोस्त इस तरह से दो दोस्त है जो एक दूसरे से जो है वो 100 मीटर की दूरी पे है। दोनों दोस्त जो है एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे है। मान लेते हैं यहाँ पे दोस्त ए है और यहाँ पे ये बी है, जो एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पे है। और दोनों जो है एक दूसरे की ओर चल रहा, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा और दोनों का स्पीड जो है ये बराबर है। आप क्वेश्चन में को पूरा अच्छी तरीके से पढ़िए, लास्ट में उसमें लिखा गया है कि दोनों का स्पीड क्या है, बराबर है। दोनों का स्पीड बराबर होने का मतलब ये होता है कि जितना बी चलेगा उतना ये भी चलेगा, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ये चलते चलते राइट मुड़ जाए, लेकिन इसको राइट मुड़ेगा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। दोनों डिस्टेंस स्पीड बराबर, मतलब ये अगर 10 मीटर चलेगा तो ये भी 10 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर, ये लिखा हुआ है। अब हमको बोला है सबसे पहले मेरा दोस्त जो है, सबसे पहले ये हम लोग का जाता है, सबसे पहले मेरा दोस्त जो है यहाँ पे ये 30 मीटर चलता है, मेरा 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला सड़क पर, चूंकि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहा है। इसके बाद ये अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, मतलब लेफ्ट इसका नीचे आएगा और लेफ्ट मुड़ कर ये 10 मीटर जाता है। कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। और फिर ये राइट मुड़ता है, राइट मतलब इधर मुड़ेगा और फिर राइट मुड़ करके जो है राइट मुड़ करके फिर ये 20 मीटर जाता है, फिर भी 20 मीटर जाता है और अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस सड़क पर उसने चलना शुरू किया था। मतलब ये अगर 20 तो ये भी 20 मीटर होगा, कहने का मतलब हुआ। और ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 10 मीटर हो जाएगा। मतलब बी जो है सड़क पर 30 और 20 50 मीटर चला। कितना मीटर चला फ्रेंड्स? तो ये 50 मीटर चला, ठीक है। लेकिन दोनों का चूंकि स्पीड बराबर है तो जितना बी चला होगा उतना ये भी चला होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 30 मीटर चला तो ये भी 30 मीटर चला होगा, मतलब ये कुछ रहा होगा 30 मीटर। फिर ये 10 मीटर चला है तो फिर ये 10 मीटर चला होगा, ये कुछ रहा होगा 10 मीटर। फिर ये 20 मीटर चला है तो फिर ये 20 मीटर चला होगा, मतलब ये रहा होगा कुछ 20 मीटर। और ये फिर 10 मीटर चला तो फिर यहाँ से यहाँ मान लेते ये 10 मीटर चला। ये कितना चला था? 10 मीटर चला, ये 10 मीटर चला, 10 मीटर चला। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर हम लोग ए के बारे में अगर बात करें या फिर बी के बारे में बात करें, तो ए टोटल फाइनली कितना मीटर चला? बोलेंगे यहाँ पे 30 और 10 40, 40 और 20 60, 60 और 10 कितना हो गया? 70 मीटर। यानी ए जो है फाइनली 70 मीटर चला है। जबकि बी के बारे में अगर देखा जाए, बी कितना मीटर चला फ्रेंड्स? तो बोलेंगे ये 50 मीटर चला, ये 50 मीटर चला, 50 मीटर चला। मतलब दोनों मिला जुला के अगर देखेंगे, दोनों अगर मिला जुला के देखेंगे तो 120 मीटर चला। कितना चला फ्रेंड? तो 120 मीटर चला। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का दिया गया है? तो 100 मीटर का ही है। तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चल लिया। ऐसा कब पॉसिबल है? जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस किया होगा, मतलब ए चलते चलते बी को क्रॉस कर गया होगा, आगे बढ़ गया होगा बी से, और बी उधर से चलते चलते ए को क्रॉस कर गया होगा। मतलब तभी ऐसा हम लोग को हो सकता है कि जो टोटल डिस्टेंस है उससे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दोनों मिला जुला करके, उसमें से टोटल 100 मीटर को हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि 100 मीटर को अगर हम लोग माइनस अगर कर देते हैं, मतलब ये हो कि अभी भी जो है दोनों 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से खड़ा है। ये होगा फाइनली आंसर। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला जाता है कि
बोला कि रेखा जो है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, रेखा है ये रेखा है, रेखा जिसका फेस जो है दक्षिण की ओर, जिसका फेस जो है ये दक्षिण की ओर, फेस जो है साउथ में है, ठीक है, इसका फेस दक्षिण में है। बोलता है कि अपने बाईं ओर मुड़ करके 15 मीटर चलते हैं, अपने बाईं ओर मुड़ते, देखिए राइट मुड़ेगा इधर जाएगा, लेफ्ट मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, यानी कि अपने बाईं ओर मुड़ते हैं, इधर की ओर मुड़ती है, ये मुड़ी है अभी सिर्फ। अब मुड़ करके जो है 15 मीटर जाती है, मतलब यहाँ से मान के चलते हैं, यहाँ से जो है अपने बाईं ओर मुड़ी और ये जो है 15 मीटर जाती है, 15 मीटर जाती है, 15 मीटर चली, ठीक है, यानी अब इधर की ओर जा रही है, 15 मीटर चली है। इसके बाद वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ करके 7 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ी यानी ऊपर की ओर मुड़ी है, ऊपर की ओर मुड़ी है, और ये कितना मीटर चली फ्रेंड, तो ये 7 मीटर चली, 7 मीटर चली, ठीक है। और इसके बाद वह पश्चिम की ओर 15 मीटर जाती है। अब इसके बाद पश्चिम की ओर मतलब इधर की ओर, ये पश्चिम की ओर जो है ये 15 मीटर जाती है, 15 मीटर जाती है, ये 15 मीटर जाती है, मतलब जितना ये चला उतना इधर भी चला, ये 15 मीटर चली है, ठीक है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला चीज़ हमको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना बताएगा फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू होगा ये भी हम लोग का 7 मीटर ही होगा, यानी आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि कृष्णकांत 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, कृष्णकांत 10 मीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ पे कोई कृष्णकांत है जो 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर जो है ये उत्तर की ओर जाता है, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। इसके बाद फिर वो अपने पीछे मुड़ता है और फिर यहाँ पे 6 मीटर आता है, पीछे मुड़ता है मतलब ये नीचे आता है और फिर 6 मीटर जाता है, ये 6 मीटर जाता है, ये 6 मीटर चला। तो ये फ्रेंड्स अगर ये 6 मीटर अगर चला होगा तो ये कितना मीटर बचा होगा, 4 मीटर बचा होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 का था, यहाँ से यहाँ फिर रिटर्निंग में 6 आया, मतलब ये कितना बचा, 4 बचा। अब इसका फेस नीचे की ओर है, इसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा, राइट हैंड इधर पड़ेगा, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ करके फिर जो है यह जाता है 3 मीटर जाता है, कितना जाता है फ्रेंड्स, ये 3 मीटर जाता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो दूरी बराबर आपको बताया कि दूरी कभी भी अगर पूछेगा, डिस्टेंस अगर कभी भी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमको ये डिस्टेंस निकालना है। और आप इस तरह से देख सकते हैं, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑब्वियसली 5 होगा। कैसे होगा, तो हम बोल सकते हैं कि h बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि हम लोग का इसको p मानेंगे तो ये b हो जाएगा, और ये p मानेंगे तो ये b हो जाएगा, यानी ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 16 और 25 हो जाएगा, और जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, ये 5 मीटर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया, बोला गया फ्रेंड्स कि बोला कि बी का घर पहुंचने के लिए ए को जो है, बी का घर पहुंचने के लिए ए को, ए अपने घर से चलना शुरू करते इसको बी का घर जाना है। इसके लिए सबसे पहले इसको साउथ में चलना पड़ा 100 मीटर, कितना चलना पड़ा, 100 मीटर चलना पड़ा। सबसे पहले साउथ में गया 100 मीटर, इसके बाद अब यहाँ से ये पूरब की ओर जाता 100 मीटर, ये पूरब की ओर चला 100 मीटर। अब यहाँ पे ये बी का घर आ गया, ये बी का घर आ गया, ये बी का घर आ गया। अब यहाँ से दोनों मार्केट की ओर जाता है, लेकिन मार्केट के बारे में लिखा है कि मार्केट जो है वह बी के घर से उत्तर पूरब दिशा में, उत्तर पूरब मतलब ये उत्तर इधर हो गया, पूरब इधर हो गया, मतलब उत्तर पूरब दिशा मतलब ये वाला डायरेक्शन में क्या है, ये हम लोग का ये मार्केट दिया हुआ है, इधर का डायरेक्शन में मार्केट है। साथ ही साथ ये भी लिखा कि ए के घर से मार्केट जो पूरब दिशा है, मतलब इसको अगर हम आगे की ओर अगर बढ़ाएंगे, जहाँ पे हम लोग का टच करेगा यहाँ पे क्या है फ्रेंड, तो ये मार्केट है। तो हमको फाइंड करने का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये हमको फाइंड करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसका जो डिस्टेंस होगा वही मेरा आंसर कहलाएगा।
तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से इसको मिला दिया और इसको भी आगे बढ़ा कर इससे मिला दिया, ठीक है। अब इस तरह से हमको देखने को मिल रहा कि ये अगर 100 मीटर है तो ये भी 100 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, यानी ये तो हमको निकल गया। अब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ हमको पता नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मालूम हो जाए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि यहाँ का जो एंगल है ये आपको कितना डिग्री दिख रहा, तो थीटा का जो वैल्यू है 45 डिग्री है। अगर हमको ये चीज़ अगर हमको मिल जाए, अगर ये चीज़ अगर हमको मालूम हो जाए, अगर ये चीज़ मालूम हो जाएगा तो ये वैल्यू भी मालूम हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमको ये चीज़ निकालना है जिसको हम बोल सकते हैं ये बी है। ये क्या है आपके पास, तो ये आपके पास दिया गया ये बी है, बी है, बी है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं ये पी है, और ये क्या बोल सकते हैं ये एच है। तो एच का ज़रूरत नहीं है, हमको ये चीज़ निकालना। हम लोग बचपन में हम लोग है ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग है ना हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये चीज़ अगर बेस को अगर निकालना है तो वैसे केस में एक चीज़ हम लोग जानते थे कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो हम लोग होता है पी बाय बी। टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो टेन थीटा, थीटा का वैल्यू हम लोग को हो जाएगा 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री इसको टू पी बाय बी, तो पी का वैल्यू हो गया हम लोग का 100 हो गया, और बी का वैल्यू हमको पता नहीं, बी का वैल्यू हमको पता नहीं। टेन 45 का वैल्यू होता है 1 बराबर हो गया पी, पी का वैल्यू 100 हो गया, एक बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी का जो वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 100। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 100 हो जाएगा। अब ये समझिए अगर ये वैल्यू अगर आपको 100 अगर मिल गया, ये वैल्यू अगर आपको 100 अगर मिल गया है, ये वैल्यू 100 हो गया, मतलब ये वैल्यू भी आपको कितना हो गया फ्रेंड, तो ये भी आपको 100 हो गया। तो ये यार 100 और ये 100 दोनों मिला जुला के कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 200, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा ये, जो कि बहुत ही दमदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी है, जो कि जनरली इस तरह से नहीं आता है, बट टफ क्वेश्चन है। इसलिए टफ हो गया क्योंकि हमको ये चीज़ निकालने के लिए टेन थीटा का यूज़ करना पड़ा, जो कि बहुत लोगों को जानकारी रहता नहीं है। तो इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 5। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या लिखा गया है, बोला कि सोनी जो है 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। सोनी, कहीं से सोनी अगर चलना शुरू करती है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर आती है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर आती है, ठीक है। पश्चात है ना, बोलता है कि दिशा चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर की ओर जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है, और दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर ये 7 किलोमीटर जाता है, ये 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर, बाईं ओर मतलब ये लेफ्ट इधर आया और ये 8 किलोमीटर चला। कितना चला फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर चला। फिर वह अपने वापस मुड़ी, वापस मुड़ी मतलब ये अगर वेस्ट में अगर जा रही है तो अब ये ईस्ट में जाएगी, यानी वापस का मतलब यही हो गया कि अब ये ईस्ट में जाएगी। और कितना जाती है, तो ये 11 किलोमीटर जाती है, ये 11 किलोमीटर जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ ये 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ 11 किलोमीटर चला, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ 8 तो है ही, तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, हम लोग का 3 होना चाहिए, क्योंकि 8 और 3 11 हो जाएगा हम लोग का। ये 11 किलोमीटर यहाँ तक आई है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है, दाईं मतलब नीचे की ओर मुड़ती है, और फिर ये 7 किलोमीटर जाती है, मतलब ये 7 अगर है तो ये भी 7 है, यानी कि यहाँ पे फाइनली वो पहुंची। तो हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। आप ये बताओ, ये अगर 3 अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, 9 था, तो 9 में से अगर ये 3 अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6 किलोमीटर। इसलिए हम लोग फाइनली आंसर हो जाएगा ये 6 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10, 6 to 10 जो है, 6 to 8 जो है, इसका एक डायरेक्शन है, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग का 3 क्वेश्चन है जिसको हम लोग इस तरह समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि हाता गांव मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम है। ये कोई हाता गांव है, ये हाता H4 हाता है, जो मेवात गांव से, ये मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है, 14 किलोमीटर पश्चिम में है, 14 किलोमीटर ये पश्चिम में। हाता गांव जो है मेवात गांव से 14 किलोमीटर पश्चिम में है। आगे लिखा गया चंपा बिलेरी से 14 किलोमीटर पूरब में है। चंपा है जो बिलेरी से 14 किलोमीटर पूरब में है, C4 चंपा मान लेते हैं, यहाँ पे C4 चंपा है और B4 बिलेरी है।
तो चंपा बिलेरी से 14 किलोमीटर पूरब में है। चंपा जो है बिलेरी से 14 किलोमीटर पूरब में है। नेक्स्ट लिखा मेवात गांव गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में। मेवात गांव ये जो है ये गंगापुर के उत्तर में, मतलब गंगापुर को नीचे होना चाहिए, इसके उत्तर में 8 किलोमीटर पे, इसके उत्तर में 8 किलोमीटर पर कौन है, मेवात गांव है जो गंगापुर से 8 किलोमीटर उत्तर में है। ठीक है। फिर लिखा हाता बिलेरी के दक्षिण में 15 किलोमीटर पे। हाता बिलेरी के दक्षिण में, ये हाता जो है वह बिलेरी के दक्षिण में 15 किलोमीटर पे, मतलब यहाँ पे इसके नीचे अगर आएंगे तो 15 किलोमीटर नीचे में है, ये 15 किलोमीटर नीचे में है। ये हाता जो है बिलेरी के दक्षिण में है, 15 किलोमीटर की दूरी पे दक्षिण में है। ठीक है। फिर बोला चंपा गंगापुर के उत्तर में है। चंपा जो है, चंपा जो गंगापुर के उत्तर में, देखिए गंगापुर नीचे है, इसके नॉर्थ में अगर ऊपर में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को चंपा भी दिख जाएगा। बोला चंपा गंगापुर के उत्तर में है और एक सीधी रेखा में, आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये फिगर क्या होगी, हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे सबसे पहले हमको 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बोलते हैं 6 में कि कौन सा गांव चंपा के ठीक दक्षिण में। चंपा के ठीक दक्षिण में कौन सा गांव दिख रहा है, तो हमको मेवात दिख रहा है, ये मेवात दिख रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा मेवात। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, बोलता है कि यदि धनंजय मेवात से चलना प्रारंभ करता है, धनंजय जो है मेवात से चलना प्रारंभ करता है और वह हाता होते हुए बिलेरी जाता है और बिलेरी से फिर हाता लौट आता है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मेवात से चलना प्रारंभ करता, हाथे होते हुए बिलेरी जाता था। सबसे पहले 14 जाएगा, फिर 15 जाएगा, मतलब सबसे पहले देखेंगे 14 होगा, फिर 15 होगा और फिर बिलेरी से हाथा लौट आता है, यानी फिर वो 15 मीटर चलेगा। तो बोलता है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बोलेंगे 44 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो 8 में लिखा गया फ्रेंड्स, बोला यदि अमर है ना, यदि आनंद बिलेरी से चंपा जाता, आनंद है जो बिलेरी से चंपा जाता है, कुछ समय बाद वह चंपा से बिलेरी लौट आता है। इसके बाद वह अब हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है और गंगापुर से फिर वह मेवात लौट आता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब सबसे पहले बिलेरी से चंपा जाता है, मतलब 14 मीटर गया और फिर चंपा से फिर बिलेरी लौट आता है, यानी फिर 14 मीटर आया। अब वह हाता और मेवात होते हुए गंगापुर जाता है, मतलब हाता अगर जाएगा तो फिर 15 मीटर जाएगा और फिर वह ये हाता से मेवात जाएगा, फिर यहाँ पे ये हम लोग 14 मीटर जाएगा और फिर यहाँ पे फिर जो है वह 8 किलोमीटर चलता है और फिर यह 8 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 बार। यानी कि यहाँ से हम लोग का यहाँ पे आया, हाता आया 15 और फिर यहाँ से 14 गया, फिर 8 और फिर 8, तो टोटल कितना जाएगा, तो टोटल आएगा हम लोग का 73 किलोमीटर। ये होगा फाइनली आंसर। इस तरह से इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको इस तरह से लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर। लिखा गया फ्रेंड्स 9 में कि लता दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर जाती है। लता, यहाँ पे कोई लता है, L फॉर लता है, ये दक्षिण पूरब की ओर। देखिए यहाँ पे दक्षिण पूरब मतलब ये साउथ हो गया और ये हम लोग का पूरब हो गया। दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर गई, दक्षिण पूरब की ओर 7 मीटर गई, मतलब इधर चला 7 मीटर चला। अब इसके बाद जो है अब यहाँ से पश्चिम की ओर आती है, पश्चिम की ओर जाती है जिसमें 14 मीटर जाती है। पश्चिम की ओर कितना जाती है, ये 14 मीटर जाती है, 14 मीटर जाती है। ठीक है। और फिर यहाँ से अब यह उत्तर पश्चिम की ओर फिर यहाँ पे 7 मीटर जाती है, उत्तर पश्चिम की ओर फिर 7 मीटर जाती है। और यहाँ से फिर अब यह पूरब की ओर जाती है, पूरब की ओर जाती है 4 मीटर, पूरब की ओर जाती है कितना फ्रेंड्स, 4 मीटर। पूरब की ओर अगर 4 मीटर अगर चला, 4 मीटर अगर चला है तो यहाँ पे पहुँचा। तो बोला जाता है कि बताइए कि अब वह अपने यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक अक्षांश कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बताना है। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं ये 7 के पैरेलल में ये 7 है, ये 14 के पैरेलल में 14 होगा, जिसमें अगर ये हमको दिया गया है 4 अगर है, मतलब यहाँ पे 10 होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। तो हमने 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा गया कि राम और श्याम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। राम और श्याम उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। ये राम है और श्याम है जो उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, किसी बिंदु से ऊपर की ओर जा रहा है राम और श्याम।
दोनों ऊपर की ओर चलना शुरू किया। राम और श्याम जो है वो उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और 20 मीटर की दूरी तय करते हैं। ये कितना मीटर तय करता है? ये 20 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर की दूरी तय करता है राम और श्याम। ठीक है, राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर। राम अपने बाईं ओर मुड़ता है, ये राम है और ये श्याम है। राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने दाईं ओर मुड़ जाता है ना। अब कुछ समय बाद जो है राम जिस दिशा में घूमा था उसमें 10 मीटर चलता है ना। कुछ समय बाद जो है राम जिस दिशा में चला था उसमें कितना मीटर चलता है? तो ये 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। जबकि श्याम जो है ये 7 मीटर चलता है। श्याम कितना मीटर चलता है? ये 7 मीटर चलता है। ठीक है, और बाद में बताएगा राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और श्याम जो है अपने दाईं ओर, और दोनों 25 मीटर आगे बढ़ता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ता है, मतलब नीचे, ये नीचे की ओर मुड़ता है, और श्याम जो है अपने दाईं ओर मुड़ता है। श्याम जो अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब ये भी नीचे ही मुड़ता है, ये भी नीचे ही मुड़ता है। और दोनों चलता कितना फ्रेंड्स? तो दोनों चलता 25 मीटर। ये दोनों जो है 25 मीटर चलता है, यानी ये भी 25 मीटर चलता है और ये भी 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो बोला जाता है, बताइए कि अब वे दोनों प्रारंभिक अक्षांश, वे दोनों जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ पे ये राम आ गया है और यहाँ पे श्याम आ गया है, तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे? दूरी बराबर, पहले ही बताया कि दूरी बराबर स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए, ये कितना है आपका 7 है, तो यहाँ पे आपको ये 7 बताएगा, प्लस ये कितना है आपका 10 है, तो यहाँ पे आपको ये 10 बताएगा, यानी 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 मीटर। ये हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर। 11 नंबर में आपको लिखा गया है, बोला है कि ए बी सी डी ई जो है उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ा है, यानी कि हम लोग का ए है, बी है, सी, डी और ई जो है सभी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके एक लाइन पर खड़ा है, एक लाइन पर खड़ा है। अब आगे क्या लिखा कि ई बी से 14 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई जो है बी से, बी कहीं भी अगर है तो ई जो है बी से 14 मीटर, ई जो है बी से 40 मीटर है। ई जो है वह बी से 40 मीटर बाईं ओर है। ई जो है बी से 40 मीटर क्या है? बाईं ओर है। आगे लिखा ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से, ए जो है वह सी से, कहीं पे अगर सी अगर होगा तो ए जो है वह सी से क्या है? तो ए सी से जो है ना, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर, ए सी से 20 मीटर क्या है? ये बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा डी ई से 20 मीटर दाईं ओर है। डी जो है वह ई से, तो डी जो है, डी को यहाँ पे मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डी मान लेते हैं, यहाँ पे चूंकि हम लोग यहाँ ई है तो बोले डी जो है वह ई से 20 मीटर, डी जो है वह ई से 20 मीटर क्या है? ये दाईं ओर है। डी जो है वह ई से 20 मीटर दाईं ओर है और सी से 50 मीटर दाईं ओर, यानी इसी के बारे में बात हो रहा है कि डी जो है वह ई से 20 मीटर दाईं ओर है और सी से 50 मीटर, मतलब सी को यहाँ पे रख लेते हैं, सी को यहाँ पे रख लेते हैं, सी से 50 मीटर है। तो सी से 50 मीटर मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 अगर है तो इसको 30 होना चाहिए, इसको कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, तब ये 50 मीटर हो जाएगा। डी जो है वह ई से 20 मीटर दाईं ओर है और हम लोग को सी से जो है ना, और सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सी अगर हो चुका तो इसके रेस्पेक्ट में हम ए को लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो ये ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ये 20 मीटर है। ठीक है, तो फाइनली हमसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, बताइए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमको बताना है, ये बताना है। तो आप ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो आपको 40 दिख ही रहा, और यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दिख रहा है? ये 30 और 20 है 50 है, ये 30 और 20 50 हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल कितना डिस्टेंस है? ये 40 है, ये 20 था, चूंकि यहाँ पे ये इसको बोला कि डी ई से 20 मीटर दाईं ओर है, या यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना था? 40 था, ये नहीं 40, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा? ये 90 मीटर। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा कि मेरा मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है। मेरा मुंह जो है फेस जो है दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि मेरा फेस जो है दक्षिण दिशा की ओर नीचे की ओर है। ठीक है, और बोलता है कि मैं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलता है कि 90 अंश घूमा,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा फेस दक्षिण दिशा की ओर, यानी इस तरह से मैं, है ना, यानी कि फेस जो है इसका दक्षिण की ओर, फेस जो है इसका किधर है, ये दक्षिण की ओर है, ठीक है, फेस दक्षिण की ओर है। और बोला कि मैं जो है 90 अंश घुमा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज में 90 अंश घुमा और फिर 30 मीटर चला। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा, तो एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा मतलब अब इसका फेस किधर हो गया, तो इसका फेस हो गया इधर, ठीक है। और यहाँ पे कितना मीटर चला फ्रेंड, तो ये 30 मीटर चला है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा मत लीजिए, इसको इस तरह से लीजिए। इसका फेस जो है साउथ में, इसका फेस किधर है, साउथ में है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा, यानी इधर की ओर घुमा, 90 डिग्री घुमा और कितना मीटर चला फ्रेंड, तो ये चला है आपका 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला, ये 30 मीटर चला, 30 मीटर चला है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, 30 मीटर चला, है ना। फिर उत्तर की ओर घूम करके 40 मीटर चला, और फिर यह अब उत्तर की ओर घूमता है, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर जाता है, ये 40 मीटर जाता है। कितना जाता है फ्रेंड्स, ये 40 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर पश्चिम की ओर 60 मीटर गया, फिर पश्चिम यानी इधर की ओर आता है, ये कितना जाता है, तो ये 60 मीटर जाता है, ये 60 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़ करके 80 मीटर जाता है, बाईं मतलब नीचे की ओर मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा और कितना जाता है, तो ये 80 मीटर जाता है, ये 80 मीटर जाता है, 80 मीटर चला, ठीक है। और मैं चलना प्रारंभ किया, है ना, मीटर चलता हूँ, तो मैं चलना आरंभ करने के स्थान से अब कितना दूरी पे हूँ, मतलब जहाँ से मैं चलना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना। आपको पहले ही बताया कि डिस्टेंस बराबर होता है स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू होगा वही मेरा डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको बताना है। आप ये बताओ कि यहाँ पे ये 40 है, यानी इसके पैरेलल में ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसके पैरेलल में अगर ये 40 हो जाएगा तो ये आपको कितना बचेगा, 40 मीटर बचेगा, क्योंकि टोटल यहाँ से 80 मीटर था, ठीक है। ये 40 मीटर हो गया, इसको हम इससे थोड़ा सा मिला देते हैं। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 60 है, इसमें ये अगर 30 तो ये कितना बताएगा, तो ये आपका 30 बताएगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये 30 है, ये 40 है, तो हम लोग h बराबर निकालेंगे, h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर मतलब 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, यानी कि 16 9 2500 हो जाएगा। आप 2500 का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग आ जाएगा 50। यही हो जाएगा मेरा फाइनली आंसर। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए लिखा है कि एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है और वह पूरब की ओर अपने बाईं ओर मुड़ने से पहले, देखिए एक बच्चा है यहाँ पे बच्चा है जो अपने पिताजी को खोज रहा है। बच्चा यहाँ से चलना शुरू करता है, अपने पिताजी को खोज रहा है और पूरब की ओर जाता है, बोलता है कि खोज रहा पूरब की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले, यानी राइट दाईं ओर मुड़ने से पहले जो है सबसे पहले कितना मीटर चला, ये 90 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ने से पहले ये 90 मीटर चल लेता है, ये 90 मीटर चल लेता है, ठीक है। जैसे 90 मीटर चलता है ये अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, और है ना, बोलता है कि दाईं ओर मुड़ने से 90 मीटर गया वह, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 90 मीटर गया, ठीक है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, और फिर यहाँ से वो राइट मुड़ने से पहले कितना मीटर चलता है, ये 20 मीटर चलता है। राइट मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है, और फिर वह 30 मीटर अपने चाचा के यहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि राइट मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है और यहाँ अपने चाचा के यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। बोला है कि एक बच्चा अपने पिता को खोज रहा है, वह पूरब की ओर अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया, दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 मीटर गया, फिर 90 मीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर चला, ठीक है। दाईं ओर मुड़ने से पहले 20 मीटर गया, और फिर वह 30 मीटर अपने चाचा के यहाँ गया, यानी कि इसके बाद जो फिर वो अपने राइट मुड़ता है और यहाँ पे अपने चाचा के यहाँ कितना चला, ये 30 मीटर चला, चाचा के यहाँ 30 मीटर गया, यानी कि यहाँ पे अब इसका चाचा पहुँच गया, चाचा के यहाँ आ गया। यहाँ पे बोलता है कि, है ना, बोलता है कि उसके पिता वहाँ पे नहीं थे, और फिर वहाँ से वो 100 मीटर उत्तर की ओर गया, यहाँ पे उसका पिताजी नहीं मिला, चाचा के यहाँ नहीं मिला, यह चाचा का घर है, चाचा का घर है, यहाँ पे उसका पिताजी नहीं मिला।
यहाँ से अब या फिर जो अब उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर कितना जाता है तो ये 100 मीटर जाता है। ये कितना जाता है तो ये 100 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, जिसमें ये हम लोग का 20 है, तो ये हम लोग का ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 20 हो जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये मेरा हो जाएगा 80 मीटर। कितना हो जाएगा 80 मीटर। 80 और 20 100 हो जाएगा। मतलब फाइनली वो यहाँ पे पहुँचा। अब उसका यहाँ पे क्या होता है कि पिताजी मिल जाते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि जहाँ सड़क पर उसके पिता मिल गए तो उसके पिता उस बच्चे के चलने के प्रारंभिक आसन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको बताना है कितना दूरी होगा। तो हम बोल सकते हैं ये हम लोग एच का काम करेगा, ये जो हम लोग एच का काम करेगा पी है, ये बी है। और हम लोग जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है फ्रेंड, तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच इक्वल टू होता है रूट अंडर हम लोग का होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं पी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 80 का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा हम लोग का ये 90 का स्क्वायर। यानी कि बोलेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ टोटल 30 था ना, ये आपका 60 होगा, 60 होगा, 60 होगा। क्योंकि यहाँ पे ये आपका ये 30 अगर ये 30 अगर है तो यहाँ पे 60 होगा। मतलब यहाँ पे आपका 60 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 8 8 64 6400 आप प्लस 3600, यानी हो जाएगा हम लोग का 10,000, जिसका वैल्यू आएगा 100। कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस होगा आपका, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका जो है टोटल 100 था, 100 में अगर ये 20 किया ये आपको 80 बचा, और ये आपका जो है कितना है 60 है। यानी कि 64 और प्लस 64 और प्लस 36, यानी कि 100 का वैल्यू 10, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में लिखा गया है कि ए और बी एक सीधी सड़क पर जो है पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है बताए कि एक सीधी सड़क पर पूर्व पश्चिम सड़क पर 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी कि पूरब और पश्चिम, इधर पूरब हो गया, इधर पूरब हो गया और पश्चिम, यानी 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है, 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है। मतलब ये कोई सड़क है, ठीक है, ये कोई सड़क है जो पूरब और पश्चिम, यानी कि ये ईस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया, और दोनों जो है 20 मीटर की दूरी पर क्या है खड़ा है। ठीक है, ए और बी एक साथ क्रमशः पूरब और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। मतलब ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, दोनों एक दूसरे, यानी कि ये पश्चिम की ओर आ रहा है और ये पूरब की ओर जा रहा है। ठीक है, फिर लिखा कि दोनों और है ना, बताया कि और दोनों 5 मीटर की दूरी तय करते हैं, दोनों 5 मीटर की दूरी तय करते हैं। मतलब ये भी 5 मीटर की दूरी तय करता है और ये भी जो है 5 मीटर की दूरी तय करता है। दोनों 5 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। फिर ए अपनी बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। ए अपनी बाईं ओर मुड़ता है, बाईं मतलब ऊपर जाता है, और ये कितना जाता है तो ये 10 मीटर जाता है। ये अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है फ्रेंड, तो ये 10 मीटर जाता है ना, 10 मीटर चलता है। फिर उसी गति से बी अपने बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। ए अपने बाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है और उसी गति से बी अपने दाईं ओर मुड़ करके 10 मीटर। अब इसी गति से बी जो है अपने दाईं ओर मुड़ता है, ये अपना राइट मुड़ता है, ये अपना राइट मुड़ता है, इसका राइट ऊपर पड़ेगा, और ये भी कितना जाता है तो ये भी 10 मीटर ही जाता है, ये भी 10 मीटर ही चला। ठीक है, 10 मीटर चला। फिर दोनों बता अपने बाईं ओर मुड़ करके उसी गति से 5 मीटर की दूरी तय कर, दोनों अपने बाईं ओर मुड़ते हैं। ये अपने बाईं ओर मुड़ेगा फ्रेंड्स तो इधर आएगा, ये अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर आएगा, और ये 5 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये भी अपने बाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये इधर आएगा, और ये भी 5 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो बोलते हैं कि उन दोनों के बीच कितनी दूरी है। यानी कि ए अगर यहाँ पे पहुँचा, अगर इसको अगर हम सड़क पर अगर हम देखते हैं सड़क के पैरेलल में, तो मतलब ये यहाँ पे आ गया, यानी कि इसका यहाँ पे जितना चला था 5 उतना ये पीछे घसक गया, मतलब ये फाइनली ये इस बिंदु पे आ गया, इसके पैरेलल में यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना सड़क का। और यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया। और इसको अगर देखा जाए तो ये यहाँ से चलना शुरू किया था, घूम फिर करके फिर वहीं पहुँच गया, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना फ्रेंड्स, तो ये हमको दिया गया है टोटल डिस्टेंस जो है हम लोग का 20 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो है कितना है तो ये 20 मीटर का, 20 मीटर का।
अब 20 मीटर में देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे। तो अभी तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस निकालना है, जिसमें देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ से अगर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, 20 था, जिसमें 5 और 5 10 अगर माइनस हो जाएगा तो 5 और 5 10 अगर माइनस करेंगे मतलब बोलेंगे 20 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 मीटर। यानी अभी वे दोनों एक दूसरे से जो है वो 10 मीटर की दूरी पर होगा। ये होगा मेरा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 15। फ्रेंड्स नेक्स्ट ये हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 15 नंबर में क्या लिखा गया है, तो 15 में देखिए फ्रेंड्स लिखा गया है, बोलता है 3 दोस्त है पी क्यू आर एक खुले मैदान में समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पे खड़ा है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी सभी भुजा बराबर होते हैं, ये साइड और ये साइड सब क्या है, ये बराबर है और एक कॉर्नर पे खड़ा है। ठीक है, यानी कि एक पी क्यू आर, यानी ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, एक समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पे खड़ा है। मतलब पी को क्यू तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चलना पड़ा, पी को जो है क्यू तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चलना पड़ा, 3 मीटर चलना पड़ा। मतलब एक साइड का वैल्यू दे दिया गया, तो एक साइड का वैल्यू दे दिया गया, मतलब ये भी आपका 3 मीटर होगा और ये भी आपका कितना होगा, 3 मीटर होगा। ये तो कंफर्म हो गया। तब हमसे पूछा जाता है, बताइए कि P को Q तक पहुंचने के लिए, P को जो है Q तक आने के लिए और फिर यहाँ से यहाँ रिवर्स जाने के लिए टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आएगा तो सबसे पहले हम लोग P से Q तक अगर आएगा, P से Q तक आएगा, यानी कि P से Q जाएगा और प्लस फिर Q से P जाएगा, Q से फिर कहाँ जाएगा, P से जाएगा, P से Q प्लस Q से P। तो P से Q अगर आएगा तो हम लोग को टोटल 3 मीटर चलेगा, प्लस Q से P अगर जाएगा फिर 3 मीटर चलेगा, यानी कि टोटल 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये होगा फाइनली आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इस तरह से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट है 16 नंबर, जिसमें लिखा गया है कि शोभा एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र में खड़ी है। ये एक सर्कल है, शोभा एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र में खड़ी है और सबसे पहले जो है यहाँ पे केंद्र में, यहाँ पे एक केंद्र में खड़ी है, यहाँ पे केंद्र में खड़ी है सेंटर की ओर। ठीक है, अब यह दक्षिण की ओर जाती है 7 मीटर। दक्षिण की ओर कितना मीटर जाती है फ्रेंड्स, ये 7 मीटर चलती है और ये वृत्त के परिधि पर पहुंच जाती है। इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। तो वृत्त के परिधि पर पहुंच गई, मतलब यहाँ पे इस बिंदु पर पहुंच गई जहाँ पे सरकमफ्रेंस है, परिधि है, इस बिंदु पर पहुंच गई। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पहुंची है मतलब ये रेडियस का काम करेगा जो कि 7 मीटर होगा। अब क्या है, यह यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 22 मीटर जाती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाएगी, यानी कि इस परिधि पर 22 मीटर चलती है, तो सबसे पहले हमको जानने की जरूरत है ये परिधि की लंबाई क्या होगा, यानी परिधि का जो है लंबाई कितना होगा, परिधि की लंबाई क्या होगा। इसीलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ हो गया कि परिधि की लंबाई इसको निकालना। हम लोग यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आता है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि सर्कल का परिधि यानी सरकमफ्रेंस बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है फ्रेंड, तो ये 2πr होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का मालूम है कि 2 तो 2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7 होगा और r का वैल्यू हमको दिया गया है 7 है, तो 7 लिखेंगे, ये कट जाएगा, यानी 44 मीटर आएगा, 44 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस वो कितना हो गया, 44 मीटर। लेकिन वो गई कितना फ्रेंड, तो 22 मीटर गई है, 22 मीटर गई। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पे 22 मीटर अगर गई, इसको अगर हम आधा अगर हाफ करते हैं, अगर 2 से अगर भागा देंगे तभी तो 22 आएगा। तब ये 44 जो बता रही है तो पूरे सर्कल के परिधि बता रहा है ना, यानी कि परिधि बता रही है, टोटल 44 है और 22 मीटर गई, मतलब जस्ट हाफ गई। तो जस्ट हाफ अगर यहाँ से अगर हम पकड़ेंगे तो जस्ट हाफ आपका यहाँ तक आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये तो आधा होगा आपका, यानी कि ये हो गया 22 मीटर। ये कितना हो गया फ्रेंड, तो ये हो गया 22 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जस्ट हाफ हो गया। तो शोभा फाइनली यहाँ पे पहुंची, शोभा जो है फाइनली यहाँ पे पहुंची है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि शोभा जो है
प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे थे। यहाँ से अगर डिस्टेंस अगर देखेंगे तो चूंकि सर्कल है तो सर्कल का रेडियस सब जगह बराबर होगा। ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि हम लोग ये रेडियस 7 हो जाएगा। तो पहला चीज़ तो आपको हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। और पूछा कि किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, दूरी बराबर 7 मीटर हो गया। और किस दिशा में, तो यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर अगर देखें तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का 7 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग का 11 मीटर भी कभी हो सकता था, ये 22 के जगह पे अगर 11 मीटर अगर लिखता तो फाइनली यहाँ से वो एग्जैक्ट इस बिंदु पे आता, यहाँ पे आता, जो हम लोग का फाइनली ईस्ट हो जाता। अगर मान लीजिए 33 मीटर अगर चलता, सपोज दैट अगर ये 33 मीटर अगर चलता, 33 मीटर अगर चलता तो यहाँ पे 3/4 यानी 4 का 3 भाग यहाँ पे पहुँच जाता, जो कि हम लोग का 33 मीटर हो जाता। यहाँ भी रेडियस तो सब जगह बराबर साथ ही होगा, लेकिन यहाँ से अगर पूछेगा किस दिशा में तो ये आंसर वेस्ट कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज जो है अभी है ना, हम लोग का डायरेक्शन टेस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जिसमें डिस्टेंस का क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंडिंग तक वॉच किए और इसका फ़ायदा भी आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। तो फ्रेंड्स आपसे उम्मीद सिर्फ इतना ही है कि आप वीडियोज़ को सिर्फ देखे नहीं, आप इसको थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर भी कर दे, ताकि और हौसला अफजाई हो सके और हमको एनर्जी मिल सके और बनाने में कि हाँ मतलब आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इस तरह से मैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए आपको वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।